So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be starting chapter 5 of Business Law of ICI module. The act is the Limited Liability Partnership Act 2008. So what will be the learning outcomes? Let's read this. After studying this chapter, you would be able to understand the मीनिंग ऑफ टर्म लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इट्स नीड्स, स्कोप एंड एडवांटेजेस. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये कौन सी फॉर्म है हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, क्या इसकी नीड है हमारी इकोनॉमी में, इसके क्या क्या स्कोप और एडवांटेजेस हैं, कैसे हम एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और एलएलपी दूसरे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कैसे डिफरेंट है और इसकी क्या स्पेशलाइजेशन है, वो हम इस पूरे एक्ट में और इस यूनिट में पढ़ेंगे. सो चैप्टर ओवरव्यू इज लाइक दिस. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन असेंशियल फीचर्स ऑफ एलएलपी, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी, कैसे ये इनकॉर्पोरेट होती है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं विद अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस विल बी एन इंट्रोडक्शन वीडियो. द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑन 9th January 2007 notified the Limited Liability Partnership Act 2008. So मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने 9 January 2007 को नोटिफिकेशन दी थी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 की. द पार्लियामेंट पास द लिमिटेड Liability Partnership Bill on 12th December 2008 and the President of India has assented the bill on 7th January 2009 and called as the Limited Liability Partnership Act 2008. तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बिल जो था वो 12th December 2008 को पास हुआ था और प्रेसिडेंट ने अपने सिग्नेचर इसको 7 January 2009 में करे थे. सो तब से इसका नाम निकल के आया था लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. सो दिस एक्ट ऑफ एलएलपी 2008 इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. This act have been enacted to make provisions for the formation and regulation of limited liability partnerships and for matters connected there with or incidental thereto. तो इस एक्ट में वो सारे provisions और matters को लेके कंटेंट दिया गया है जो कि LLP से रिलेटेड हैं और उसके जितने भी हमारे matters हैं वो सारे इस एक्ट में combined हैं. LLP Act 2008 में टोटल 81 sections और 4 schedules हैं. The first schedule deal with mutual rights and duties of partners as well as limited liability partnership and its partner where there is absence of a formal agreement with respect to them. तो एलएलपी एक्ट के चारों स्केड्यूल के बारे में यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है कि जो फर्स्ट स्केड्यूल है उसमें जो पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज़ हैं उनको डिस्कस किया गया है, एज वेल एज अगर फॉर्मल एग्रीमेंट जो है पार्टनर्स के बीच में अगर वो एब्सेंट है तो क्या उसकी सिचुएशन होगी रिलेटिंग टू दैट, वहाँ पे सारे एग्रीमेंट और टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई हैं. सेकेंड स्केड्यूल में लिखा गया है कि कैसे हम एक पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं. थर्ड स्केड्यूल में लिखा गया है कि कैसे हम प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड द फोर्थ schedule deals with the conversion of unlisted public company into LLP. Unlisted public company वो कंपनी है जिसकी कोई भी क्लास ऑफ सिक्योरिटीज एक रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है. तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को हम कैसे LLP में कन्वर्ट करेंगे, द होल प्रोसीजर इज गिवन इन द फोर्थ स्केड्यूल ऑफ LLP Act 2008. The Ministry of Corporate Affairs and Registrar of Companies ROC are entrusted with the task of administrating the LLP Act 2008. तो LLP Act 2008 को अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेट और कंडक्ट करने के लिए दो बॉडीज रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी दैट इज ROC. The central government has the authority to frame the rules with regard to the LLP Act 2008 and can amend them by notification in the official gazette from time to time. और जो हमारी CG है सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो LLP Act 2008 के रूल्स को अमेंड कर सकती हैं या फिर नोटिफिकेशन देकर टाइम टू टाइम उनमें चेंजेस और बदलाव ला सकते हैं. इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज नॉट एप्लीकेबल टू LLPs. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 LLPs पे नहीं लगता है. द लिमिटेड Liability Act 2008 has been amended to the Limited Liability Partnership Amendment Act 2021 dated 13th August 2021. तो एक अमेंडमेंट 2008 के बाद जो इस एक्ट में आई थी वो आई थी 13th August 2021 which is also known as Limited Liability Partnership Amendment Act of 2021. So you have to remember the date that 13 August 2021 को एक इसकी अमेंडमेंट आई थी आफ्टर 2008. ठीक है. नाउ नीड ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. नाउ अब हमें एलएलपी की नीड क्यों पड़ी है, उसकी नीड और डिस्कशंस और उसके एडवांटेजेस को अब हम देखेंगे.
The lawmaker envisaged the need for bringing out a new legislation for creation of the limited liability partnership to meet with the contemporary growth of the Indian economy. So Indian economy की growth को ध्यान में रखते हुए lawmakers को एक ऐसी need लगी कि हमें एक limited liability partnership की फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है ताकि हम अपने इकोनॉमी में बिजनेस को प्रमोट कर सकें. A need has been felt for a new corporate form that will provide an alternative to the traditional partnership with unlimited personal liability on the one hand and the statute-based governance structure of the limited liability company on the other hand. एक नीड थी हमारे इकोनॉमी में कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पर हम ट्रेडिशनल पार्टनरशिप की तरह एक साथ बिजनेस कंडक्ट करें, लेकिन वहाँ पर हमारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए और वहाँ पे कहीं ना कुछ गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, यानी कि इट शुड बी रजिस्टर्ड. गवर्नमेंट का भी उसमें हाथ हो, हमारी लाइबिलिटी भी लिमिटेड हो और एक पार्टनरशिप की तरह हम कंडक्ट कर सकें एक छोटे लेवल पर बिजनेस, ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके. In order to enable professional expertise in entrepreneurial initiative and combine, organize and operate in flexible, innovative and efficient manner, the LLP Act 2008 was enacted. तो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज और entrepreneurial initiative को प्रमोट करने के लिए और उनको बढ़ावा देने के लिए LLP Act 2008 को बनाया गया. Thus, LLP as a form of business organization is an alternative corporate business vehicle. So, ये एक अब alternative corporate business vehicle है, यानी कि besides partnership और company हमारे पास उन दोनों के features को लेकर एक नई form of organization है जो कि LLP है. And it is a new corporate business vehicle, यानी कि हम इसको भी opt कर सकते हैं अपने business को conduct करने के लिए. It provides the benefits of limited liability. ये हमें limited liability के benefits provide करता है, but allow its member the flexibility of organizing their internal structure as a partnership based on a mutually arrived agreement. So the very advantage of partnership is that कि वहाँ पे हम कभी भी अपने internal organization को कभी भी change कर सकते थे. अब कंपनी की अगर हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो कंपनी में वी हैव AOA, दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दैट इज द इंटरनल डॉक्यूमेंट विच डील्स विद द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी. सो अगर AOA को भी हमें अमेंड करना होता तो उसमें हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता था और वहाँ पे बहुत सारी स्टैट्यूटरी कंप्लायंस थी. सो एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ताकि हमें फ्लेक्सिबिलिटी तो पार्टनरशिप की तरह मिले कि हम कभी भी अपने म्यूचुअल एग्रीमेंट को चेंज कर सके आसानी से और वहाँ पे हमारी लायबिलिटी भी लिमिटेड हो, जस्ट लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पोरेट जॉइंट स्टॉक कंपनी. The LLP form enables entrepreneurs, professionals, and enterprises providing services of any kind or engage in scientific and technical disciplines to form commercially efficient vehicles suited to their requirements. So, जो ये LLP form of business organization थी, इन्होंने entrepreneur, professionals और बहुत सारे enterprises को promote करा ताकि वो अपने business को एक अलग level पर पहुंचा सके और उनकी बहुत सारी requirements भी इन्होंने fulfill करी हैं इस form of business organization ने. Owing to flexibility in its structure and operation, the LLP is a suitable vehicle for small enterprises and for investment by venture capital. So, अगर हमें एक small enterprise बनाना है और अपने business को starting छोटे छोटे से conduct कर आगे बढ़ाना है, so this is the best form of business organization क्योंकि इसमें हमें एक flexibility मिलती है partnership की तरह और एक limited liability का benefit मिलता है just like a joint stock company. और अगर हमें investment भी करवानी है by venture capitalist और अपने funds अभी इकट्ठे करने हैं तो सबसे पहली छोटी form of business organization can be LLP. ठीक है. सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ LLP एक्ट 2008. इसमें हमें सिर्फ ये याद रखना है कि कब इसकी बिल निकला था, कब प्रेसिडेंट ने इस पर अपनी असेंट दी थी और कब इसकी दूसरी अमेंडमेंट आई थी. अमेंडमेंट वाज ऑन 13 अगस्त 2021. द डेट विच वी हैव टू रिमेंबर कि बिल पास हुआ था 12 दिसंबर 2008 को, प्रेसिडेंट असेंटेड ऑन 7 जनवरी 2009. तब से ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 कहा जाता है क्योंकि बिल इसका 12 दिसंबर 2008 को ही पास हो गया था. ठीक है. फिर हमें इसके 4 स्केड्यूल्स को इसमें याद रखना है कि पहले फर्स्ट स्केड्यूल में जो भी LLP के पार्टनर्स हैं उनके म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज को डिस्कस किया गया है, एज वेल एज अगर उनके फॉर्मल एग्रीमेंट उनके बीच में एब्सेंट है तो क्या उसमें सिचुएशंस होंगी, उसको फर्स्ट शेड्यूल में डिस्कस किया गया है. सेकंड शेड्यूल में फर्म को हम LLP में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो पूरा प्रोसीजर है. थर्ड शेड्यूल में रिलेटेड टू द प्रोसीजर कि हम कैसे एक प्राइवेट कंपनी को LLP में कन्वर्ट कर सकते हैं और फोर्थ शेड्यूल में अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को हम कैसे LLP में कन्वर्ट करेंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू रिमेंबर कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ही LLP में कन्वर्ट हो सकती है.
अगर आपको एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट यू हैव टू डीलिस्ट योर सिक्योरिटीज। सबसे पहले अगर आपकी सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं तो आप एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, और अगर आपको कंपनी से एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है तो सबसे पहले आप स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो आपका एग्रीमेंट है, लिस्टिंग एग्रीमेंट, आप उसको कैंसिल आउट कर अपनी सिक्योरिटीज को डीलिस्ट करवाएंगे। डीलिस्ट करवाने के बाद जब आप एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी बन जाएंगे, उसके बाद आप एज पर द प्रोसीजर ऑफ फोर्थ शेड्यूल आप अपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हाट इज द क्राइटेरिया और डेटा विच इज गिवन इन द फोर्थ शेड्यूल्स, द डेट ऑन विच द बिल वाज passed, the date when president assented, the amendment date that is the 13th August 2021, and what was the need of एलएलपी कि हमें एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करे, जस्ट लाइक दैट ऑफ अ पार्टनरशिप, कि हम कभी भी अपने म्यूचुअल अराइव्ड एग्रीमेंट को चेंज कर सकें, और एक लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए थी जिसके बेनिफिट्स हमें सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी में चाहिए थे। सो एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसमें पार्टनरशिप के बेनिफिट्स और कंपनी के बेनिफिट्स को कंबाइन किया गया ताकि एंटरप्रेन्योरशिप हमारी इकोनॉमी में प्रमोट हो सके। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।